जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तदीयं चरित गोविंद तुभ्यमेव समर्पयते। अभी हम पुरंजन उपाख्यान का वर्णन कर रहे थे। नारद जी प्राचीन बहिर को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि राजा पुरंजन अपनी जो पत्नी थी, भार्या थी, उसके मोह पास में वो ऐसा बढ़ गया कि दिन रात वो मात्र उसी का चिंतन करता। एक बार आई, वो बढ़िया से श्रृंगार करके चंदन लेप करके आई और पति को उसने अपना प्रेम प्रदर्शन किया और पुरंजन उसकी बाहों पर अपना सिर रख करके लेटे रहता और सारा उसकी जिंदगी का तात्पर्य यही था, बस वही रमणी। और ये करते करते इसी उस सुंदर युवती के साथ भोग विलास करते करते उसकी आधी जवानी निकल गई और पुरंजन को इस बात का पता भी नहीं चला। और पुरंजन के इस दाम्पत्य जीवन में 1100 पुत्र हुए, 110 पुत्रियां हुई और ये सभी शील स्वभाव से संपन्न सारे अपने पिता का यश बढ़ाने वाले थे। और समय आने पर पुरंजन ने सारी कन्याओं का अच्छे वर के साथ शादी किया और पुत्रों की जो है बहू में लाए और भरा पूरा परिवार उनका पांचाल देश पूरा एकदम से उनके वंशजों से भर गया। अब इतने सारे, लेकिन सब कुछ अब एक बार और भी भोगों की कामना करने के कारण से जो है उसने जो है यज्ञ की दीक्षा लिया और उस यज्ञ में तमाम ही जो है पशुओं को जो है निर्दयता पूर्वक उसने वध कराया। अब इसके बाद धीरे धीरे वो अवस्था उसकी ढलने लगी। अब इसी समय क्या हुआ, इस पुरंजनपुरी पर चंडवेग का आक्रमण हो गया। चंडवेग का आक्रमण हुआ। अब पुरंजन परेशान और जो उनका उस नगर की रक्षा करने वाला 5 फणों का सर्प था, वो 100 वर्षों तक अकेला जो है वो लड़ा। लेकिन ये चंडवेग, ये गंधर्व राज जो था, उसके 360 बहुत महाबलशाली गंधर्व थे और उसी प्रकार से 360 गंधर्वणियां सारे मिलकर के पारी से जो है आकर के जो है क्रम से इस नगरी को लूटने लगे। अब इसके बाद उसी समय अब वो काल कन्या अब पहुंची। काल कन्या वो उसको वर्णन करना चाहती थी। काल कन्या कथा क्या है, उसको कोई पसंद नहीं करता, वो दुर्भाग्या है। नारद जी कहे, प्राचीन भाई, एक बार मैं देवलोक से जब पृथ्वी पर आ रहा था तो मुझसे मिल गई। वो जानती थी कि ये जो है मतलब ये ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, फिर भी उसने हमको वर्णन करना चाहा। मैंने कहा नहीं, मैंने मना कर दिया। तो मेरे पर वो बहुत सी कुपित हुई और उसने मुझको बड़ा ही दूसरा श्राप दिया। कहा कि जाओ और तुम एक क्षण पर एक स्थान पर बहुत देर तक आप नहीं ठहर पाओगे। और वो ऐसी थी कि एक बार राजा पुरु ने जो है अपने पिता को खुश करने के लिए उसको वर्ण कर लिया तो उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको कहीं कोई नहीं चाहता क्योंकि वो सबका निसार करने वाली। तो चलते चलते फिर वो यमनराज के पास गई। यमनराज मतलब जो है उसको कही तो उसने कहा ठीक है। उसने विधाता का एक काम करने कहा, देखो और जाओ तुम लोगों में घूमो और बलात्कार पूर्वक सबको भोगो जो है, और इसमें मेरा भाई प्रज्वार तुम्हारा सहायता करेगा और पूरी नगरी को लूटो। अब आ गई तो अब उसने जो है काल कन्या ने पुरंजन को भी कुचल दिया और इसके बाद से वो यमनराज का भाई प्रज्वार उसने क्या किया, पूरी में आग लगा दिया। अब करते करते
विवश होकर के अब वो 5 फण वाला जो सर्प था वो भी अब उसके बस का नहीं था, वो भी वहां से वो निकलता बना, चलता बना, पूरी सब नष्ट भ्रष्ट हो गई। और अब पुरंजन विकल हो गए। उसके सारे जो पुत्र थे, भित्र थे, स्त्री भी उसका सम्मान नहीं करती थी, सारा फिर भी वो ध्यान अभी भी जो है मात्र वो इस अवस्था में भी पुरंजन अपने स्त्री में उसका ध्यान लगाया हुआ था। ओह मेरी कैसी थी मेरी पत्नी, मेरे खाना खाए बिना वो नहीं खाती थी, अगर मैं छिड़क देता तो उस रोने लगती थी जो है, अब अगर मैं नहीं रहूंगा तो कैसे रहेगी। यानी कि जीवन के अंतिम समय में भी पुरंजन को अपनी पत्नी अपनी स्त्री का ध्यान रहा, और इस कारण से विधाता ने जो है उसे एक काफी समय तक तो वो बहुत कष्ट में रहा, लेकिन जब फिर पुनर्जन्म हुआ उसको, तो पुरंजन जो है विदर्भराज के यहाँ वो पुत्र के रूप में जो है हुआ पैदा। पुरंजन इससे जो उनको प्राप्त हुआ। अब विदर्भराज ने घोषणा कर दिया कि मेरी सुरपति कन्या को जो बहुत सारा बलशाली होगा वही वीर जो है मेरी कन्या से विवाह करेगा। तो अब जो बहुत बड़े पराक्रमी थे, सारे शत्रुओं को जीतने वाले मलयध्वज ने उससे शादी किया, और मलयध्वज उसके साथ पूरी पृथ्वी पर शासन करते हुए रहे। और लेकिन अब वो बहुत विचारशील थे, भगवान कृष्ण में उनके अतिरिक्त जो है बहुत ही निष्ठा थी, प्रेम भक्ति थी। और जब उन्होंने मोहन किया कि जाए अब हमको नहीं रहना चाहिए, तो वो जो है मलयाचल पर्वत की ओर चल दिए। और जब वो चले गए तो जो है उनकी पत्नी भी जैसे चंद्रमा का पीछा चंद्रिका करती है उसी तरह उनके पीछे गई और उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गई। और एकदम वहां जो नदी थी, लोग प्रतिदिन नदी में स्नान करके अपने आत्मा को शुद्ध करते, और मलयध्वज जो है भगवान की तपस्या में ये वहाँ का फल फूल अन्न जल जो भी है वायु पी करके बहुत कठोर तपस्या बन गया, और एकदम स्थान के समान समाधिस्थ होकर के जो है बैठ जाते, ध्यान लगाते। और उस समय उनकी जो पत्नी थी उनकी सेवा करते, और करते करते ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है आत्मा को परमात्मा में मिला दिया, ब्रह्म को अभेद से जो है, और उन्होंने जो प्राण त्याग दिया। लेकिन प्राण त्यागते समय भी जो है वो अपने समाधि स्थान में से ही बैठे रहे। अब जब उनकी सेवा करने के लिए उनकी जो है पत्नी आई तो उसको महसूस हुआ कि उनके पैरों में उनके हाथों में कुछ जो है कहीं भी गर्मी नहीं थी। तो वो समझ के अब बहुत विलाप करके रोने लगी। अब वो लकड़ियां इकट्ठा करके उनको लगे और अपने भी अब जो है सतीत्व होने का जो है करेंगे, हमको सती होना है। तभी वहां पर एक तेजस्वी ब्राह्मण आए, कहे तुम कौन हो, ये जो लेटा हुआ है वो कौन है, और क्या तुम मुझे पहचानती हो? अरे मैं भाई तुम्हारा पूर्व जन्म का मित्र हूं, अभिज्ञात नाम का। तुमने जो है इस कुटुंब के फेर में माया मोह के चक्कर में हमको जो है भुला दिया, लेकिन पहचानो हम लोग हजारों वर्षों तक इसी तरह से थे, लेकिन तुम पृथ्वी के वस्तुओं का भोग विलास करने के लिए तुमने जो है वो स्त्री द्वारा बनाया हुआ नगर खोजा। हम लोग ईश्वर, तुम वो जीव, लेकिन जब तुम ये वो बुद्धि शक्ति के चक्कर में आकर के हमको भूल गए तो ये जो है आपका ऐसा ही अवरोध के कारण हुआ। और जो है ये पहचानो, ये क्या है, नगर क्या था? नगर यही है, 9 छिद्रों वाला जो है नगर है, 9 द्वारों वाला नगर है जो है, और स्त्री के बनाए हुए 5 बगीचे जो क्या है, ये विषय वस्तु जो है, ये सारा समझो और अपने आप को पहचानो। इस कार्य करते हुए जो है वो भक्त का मित्र चला गया। और पुनः इसकी व्याख्या हम करेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।